वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे कैंसर। कैंसर कैसे होता है, कैंसर के कौन कौन से जीन्स होते हैं, कैंसर आपका कैसा हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ रिलेट में है, कैंसर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एज ए टर्म्स हम सब कुछ देखेंगे आज हम कैंसर के बारे में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एमएससी की तैयारी करो, चाहे आप बीएससी में पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीएसआई या नेट की तैयारी करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहता है, आपका ये टॉपिक रहता है कैंसर। तो मैं कैंसर की बात करूं, अगर मैं एक नॉर्मल सेल के देखूं तो नॉर्मल सेल अंडरगोज रेगुलेटेड डिविजन्स, डिफरेंशिएशंस एंड एपोप्टोसिस। यानी एक जो नॉर्मल सेल है वो क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट है, रेगुलेट का वर्ड होता है कि वो डिपेंडेंट है एक न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस अगर उसको डायरेक्ट नहीं करेगा तो सेल हमारा डिवाइड नहीं करेगा। ओके, तो रेगुलेटर डिवीजन करता है, डिफरेंशिएशन करता है और एपोप्टोसिस करता है। एपोप्टोसिस होता है कि सेल की डेथ होना, बट कैसे डेथ होना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, सेल के द्वारा प्रोग्राम करके, ऐसा नहीं कि ये नेक्रोसिस होगी, किसी ने आपको आप इंजरी हुई, आप नीचे गिरे और आपका सेल डेथ हो गया, वो वाली नहीं है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। यानी खुद डीएनए ने या हमारे सेल ने खुद एपोप्टोसिस की है। ठीक है, माने इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, जो हमारा एम्ब्रीजेंसिस होती है, एम्ब्री होता है, तब हमारा जो फिंगर होते हैं, जैसे हमारा ये हाथ, ठीक है, ये पाम है हमारा, और ऐसे फिंगर्स होती हैं हमारी। फिंगर मैं बहुत बेकार बना रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, बट ऐसे ऐसे हमारी फिंगर होती हैं। ठीक है, तो इनके फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर देखो गैप दिख रहा है। ठीक है, ये वाला गैप। ठीक है, ये गैप, इधर तो गैप नहीं डाला मैंने। ठीक है एक सेकंड, ये मैं दोबारा बनाता हूँ, कलर रेड इधर। तो ये जो बीच गैप आ रहा है, ये गैप एपोप्टोसिस की वजह से आता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, आपके चाहे आपका न्यू स्टारफिश का, या चाहे आपकी छिपकली का द्वारा वो टूटना, वो सब आपका प्रोग्राम सेल डेथ में आता है। तो ये जो नॉर्मल सेल वो ऐसे एक्टिविटी करता है। बट जो कैंसर सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म ही हम कैंसर सेल्स को ही बोलते हैं, न्यूप्लाज्म ये टर्म है, आपको याद रखनी है। ठीक है, न्यूप्लाज्म, PLASM, न्यूप्लाज्म सेल। न्यूप्लाज्म सेल भी आपका एक कैंसर सेल ही है। तो ये कैंसर सेल, ये ट्यूमर सेल कैसे होता है, जिसके पास एब नॉर्मल प्रोलिफरेशन करेगा, यानी लगातार डिवीजन करेगा विदाउट एपोप्टोसिस। ये कहाँ भी, यहाँ पर कोई एपोप्टोसिस नहीं होगी, कोई भी प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी इधर। ओके, और ये जो हम बोल रहे हैं कैंसर, तो ये दो प्रकार के प्रोसेस करता है। एक होता है आपका इनवेजिवेनेंस और एक होता है मेटास्टेसिस। तो अभी तक आपको वर्ड याद रखना, आगे आपको मैं बताऊंगा कि इनवेजिवेनेंस और मेटास्टेसिस क्या होती है, आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं सिंपल आपको लिख रहा हूँ, आपको ये याद रखनी है, मैं आगे आपको पक्का बताऊंगा। ठीक है, मेटास्टेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को मेटास्टेसिस क्लियर है, ठीक है, वो कैंसर के बारे में उसको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, मेटास्टेसिस। और दूसरी टर्म है इन्वेजिनेंस। ठीक है, इन्वेशन। ठीक है, तो ये जो दो टर्में हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। मेटास्टेसिस, ये इन्वेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक यहाँ पर टर्म और होती है जिसको देखो, द अल्टर्ड सेल डिविजन्स एंड इंक्रीजिंग इन द नंबर बट अपेयर्स नॉर्मल अंडर द माइक्रोस्कोप है। मतलब आपका कैंसर स्टार्ट हो चुका है, किसी भी सेल में आपका कैंसर बनना स्टार्ट हो चुका है, बट अब हम माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि ना 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 अभी नहीं, अभी तो ठीक है, नॉर्मल सेल कंडीशन है, अभी कोई भी हमारा कैंसर नहीं बना है, बट कैंसर बन गया होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। एक टर्म है हाइपरप्लेशिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, HYPER, हाइपर प्लेशिया, PLASIA। ठीक है, हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल जो वो नॉर्मल की तरह नहीं लगता है। ठीक है, वो कैंसरस हो चुका जाता है, बट हम माइक्रोस्कोपिक देखें या डॉक्टर हमें देखें तो हमको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो नॉर्मल सेल है, बट नॉर्मल नॉर्मल नहीं होता वो, उसको बोलते हैं हम हाइपरप्लेशिया। और दूसरी एक और कंडीशन होती है जिसमें हमारा सेल है वो हमको लग रहा है भाई, हाँ हाँ भाई ये आपका भाई कैंसर कैंसर सेल है, हमको लग रहा है कि कैंसर सेल है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेशिया। ठीक है, DYS, ठीक है, DYSPLASIA, डिस्प्लेशिया। ऐसी कंडीशन जिसमें हम लोग को एव नॉर्मल सेल दिख रहा है। ठीक है, अब मैं टाइप की बात करूं तो हमारे कैंसर के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैंसर के टाइप आपको पता होना चाहिए। तो मैं टाइप के यहाँ पर लिख रहा हूँ। टाइप्स हमारे पास जनरली दो टाइप के कैंसर सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी ट्यूमर होता है, दो दो टाइप का ट्यूमर होता है। एक ट्यूमर होता है वेनाइन ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर होता है, वेनाइन, VENIGN। वैसे तो आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट एक बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। बार बार मेमोरी में बातें जाएंगी तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, मालिग्नेंट,
एक आपका ट्यूमर है बेनाइन ट्यूमर, एक है मलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर सेल्स रिमेन्स क्लस्टर्ड टुगेदर इन द सिंगल मास एंड कैन नॉट स्प्रेड टू द अदर साइड। जैसे देखो आपको कहीं पे तिल हुआ या आप सभी को बोल सकते हैं पिंपल हुआ, ठीक है, जहाँ पर एक ही जगह पर क्या होगा, कुछ बहुत सारे सेल्स टुगेदर क्लस्टर में इकट्ठे हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपको एक ही जगह पर कुछ ना क्लस्टर जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। और वो ऐसा ट्यूमर होता है जो माइग्रेट नहीं करता है, ये स्प्रेड नहीं होता है कि एक जगह से दूसरे जगह में चले जाना है, वो वहां पर होगा वहीं ही रहेगा, ठीक है। इट कंटेन्स सेल दैट क्लोजली रिजेंबल नॉर्मल सेल्स एंड दैट मे फंक्शन आएगा नॉर्मल सेल्स, वही नॉर्मल सेल्स की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई यहाँ पर कोई डिसफंक्शन नहीं होता है। पर मैं बात करूँ मलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मलिग्नेंट ट्यूमर में जनरली होता क्या है, ये अनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये लगातार अपना डिवीजन करते रहते हैं, लगातार डिवीजन करते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। मेटास्टेसिस यानी ये एक सेल से दूसरे सेल्स में माइग्रेट होते हैं, और जो माइग्रेट होते हैं और जाके दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम बोलते हैं malignant tumor, or malignant tumor is known as cancerous tumor. This is non-cancerous tumors, this is non-cancerous tumors, benign tumor, but malignant tumor is known as cancerous tumor, this is the cancerous tumor, okay। तो ये इसको बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर्स। वो एक एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें लैक ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन इज टर्म एज एनप्लेशिया। आगे मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे हाइपरप्लेशिया बताया था, मैंने आपको डिस्प्लेशिया बताया था, ऐसे एक टर्म होती है एनाप्लेशिया। एनाप्लेशिया एक टर्म है जिसमें जो सेल है उसके पास सेलुलर डिफरेंशिएशन की ताकत नहीं रही है। ज़्यादातर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है इनके पास लैक ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, अब ये किसी और सेल में डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम सेल्स आपके डिफरेंशिएट होते हैं वैसे आप भी डिफरेंशिएट नहीं होंगे। मैं स्टेम सेल को भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा स्टेम सेल्स के होते हैं, बट थोड़ा कैंसर का बता लूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेम सेल के बारे में बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ आपके कैंसर की, तो कैंसर जनरली कितने टाइप के होते हैं, देखो ये डिवीजन आपका था, डिवीजन था आपका ट्यूमर का। ट्यूमर के दो टाइप आपको मैं बताया, एक बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बट मैं बात करूँ कैंसर की, तो कैंसर आपके ओरिजिन के बेस पर चार टाइप के होते हैं। जो कैंसर था वो कौन थे, मैलिग्नेंट थे। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का फर्दर मैं डिवीजन करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैलिग्नेंट MALIG, स्पेलिंग देख लेना, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को मैं फर्दर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स। तो ये आप कर सकते हो कैंसर सेल। तो कैंसर सेल आपके को मैं फर्दर यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जनरली कितने टाइप में होते हैं, चार टाइप के होते हैं, जनरली चार टाइप के होते हैं ये। अगर पहले टाइप मैं यहाँ पर लिखूँ, तो पहले टाइप होता है आपका एपिथेलियल, APITH, ठीक है, ELIAL, एपिथेलियल। दूसरा जो टाइप है उसको बोलता है मेसेनकाइमल, दूसरा है मेसेनकाइमल, MESENCHYME, मेसेनकाइमल। तीसरा आपका हिपेटोपोइटिक, ठीक है, हिमेटो HAEMOTOPOITI, हेमेटोपोइटिंग। और मैं फोर्थ वन लिखूँ, तो फोर्थ वन होंगे आपके, इधर लिख देता हूँ मैं, तो फोर्थ वन आपका न्यूरो एक्टोडर्मल, न्यूरो एक्टोडर्मल, ठीक है। तो चार टाइप का हमारा कैंसर सेल को डिवाइड किया है, एपिथेलियल सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स, हिमेटोपोइटिक सेल्स और न्यूरो एक्टोडर्मल्स। अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल। और आपको एक टर्म याद रखनी है, मोस्टली जो हमारे कैंसर होते हैं वो एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, ये टर्म आपको याद रखनी है, मोस्टली, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, जो मोस्ट हम बात करें, मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर is epithelial, APITHELIAL, epithelial in origin। ये टर्म आपको याद रखनी है। मोस्टली जो सेल होते हैं वो एपिथेलियल सेल ही होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल सेल्स की, तो एपिथेलियल सेल्स सबसे भी होता है, कौन से सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल के सेल होते हैं, बाहर वाले सेल होते हैं। आपने देखोगा एपिडर्मिस, ठीक है, तो एपिडर्मिस और एपिथेलिया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, आपको पता होगा। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको एक टर्म हम बोलते हैं, आपने सुनी होगी, बहुत प्यारी टर्म है, कार्सिनोमा, ठीक है, सुनी होगी कार्सिनोमा। वो कार्सिनोमा है वही जनरली
हर एक कैंसर का मेन पार्ट है। मतलब जो भी कैंसर होता है वो अधिकतर 99% का होता है, वो कार्सिनोमाज होते हैं, यानी किस ओरिजिन है, एपिथेलियल ओरिजिन ही है, ठीक है, कार्सिनोमाज, CARCINOMAS, कार्सिनोमास। तो जो कार्सिनोमास है उसको बोलते हैं एपिथेलियल कैंसर सेल्स, और ये मोस्ट अबंडेंट होता है। तो जो कार्सिनोमास उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, कार्सिनोमास को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप का। एक जो टाइप है कार्सिनोमास का वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस। और स्क्वैमस आप सभी को पता होगा, स्क्वैमस वर्ड आपने सुना होगा, कहाँ सुना आपने? ये एक लेयर है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके माउथ में भी प्रेजेंट होती है, ये जो माउथ की लाइन है उसको भी स्क्वैमस की बनी हुई है, स्क्वैमस। और दूसरी आपकी होती है एडिनोकार्सिनोमास, ये था स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा आपको होता है एडिनो, एडिनो, ADENO, एडिनो, ठीक है, बहुत प्यारी टर्म है एडिनो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। तो स्क्वैमस कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा। अब स्क्वैमस कार्सिनोमा क्या होता है? तो स्क्वैमस कार्सिनोमास अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियल दैट फॉर्म द प्रोटेक्टिव सेल। जहां पर आपको लग रहा है कि हमारी स्किन हमको प्रोटेक्ट कर ली, जैसे माउथ बकर कैविटी में हो गए, ठीक है, जहां भी आपके स्क्वैमस सेल्स होंगे, ओके, तो उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है स्केयर, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और अगर हम बात करें एडिनो कार्सिनोमा की, जहाँ पर सिक्रेटरी है, जैसे कुछ सिक्रेट करता है, जैसे म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, चाहे आपका सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, जो भी सिक्रेट कर रहा है, तो सिक्रेटरी एपिथेलिया में एडिनो कार्सिनोमा हम टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका कार्सिनो क्या होता है, कैंसर हो चुका है। दूसरे टाइप का जो कैंसर है वो आपका सुनोगा, उसका नाम भी आपने, सार्कोमा, सार्कोमा, सार्कोमा। और देखो मैंने आपको बताया ऊपर कि चार टाइप का आपका क्या बोलते हैं, क्या था, कैंसर था। एक था एपिथेलियल, तो एपिथेलियल आपने कवर कर लिया है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे मेसेनकाइमल, तो ये मेसेनकाइमल है। जो आपका सार्कोमा होता है ये मेसेनकाइमल होता है। तो मेसेनकाइमल्स क्या होता है, जो आपके प्रोटेक्टिव एम्ब्रोनिक सेल्स होते हैं, जैसे कार्टिलेज होगी, ठीक है, जैसे कार्टिलेज हो गई, बोन हो गई, ठीक है, बोन होगी आपकी, या आपकी कार्टिलेज होगी, जो भी आपका मेसेनकाइमल एम्ब्रोनिक सेल्स होंगे, वहां पर यदि कैंसर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। क्या बोलते हैं? सार्कोमा। तो जो थर्ड वन पर आता है वो कौन सा है? तो हिमेटोपाइटिंग हमने थर्ड वन पर आता था। तो हिमेटोपाइटिंग में आपका जो आएगा वो आएगा कि जो भी ब्लड के रिलेटेड आपके जितने भी कैंसर हैं, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया तीन टाइप का। इसके बाद इसमें फर्दर डिवाइड किया तीन टाइप का। पहले पर जो आता है हमारा वो आता है ल्यूकीमिया, ठीक है, LEU, ये भी बड़ी प्यारी टर्म है, बच्चों ने पढ़े इसके, और ठीक है, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया कौन सी होती है? तो ल्यूकीमिया एक ऐसा कैंसर है, ठीक है, जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में होता है। तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू कौन होती है? बोन मैरो। तो बोन मैरो में यदि कैंसर हो जाए, ठीक है, बोन मैरो में यदि कैंसर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। बहुत प्यारी टर्म है ये, ओके। और मैं दूसरी बात करूँ, थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ, अगर मैं दूसरा बात करूँ तो दूसरे टाइप का जो कैंसर होता है इसका ही आपका क्या पढ़ रहे हैं हम? हेमेटोपाइटिंग पढ़ रहे हैं। तो हेमेटोपाइटिंग का ये जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं हम लिम्फोमा। क्या बोलते हैं? लिम्फोमा। ल्यूकीमिया कर लिया, अब लिम्फोमा क्या होता है? तो LYMPHOMAS, लिम्फोमास। तो लिम्फोमास क्या होता है? लिम्फ नोड्स आपने पढ़े हैं? तो कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर लिम्फ नोड्स वगैरह, जनरली लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड्स का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं लिम्फोमा। और जो थर्ड वन है वो भी सुना आपने, माइलोमा। सुना है माइलोमा? नहीं सुना तो सुन लो, माइलोमा, MYELOMA। तो माइलोमा एक ऐसा कैंसर होता है जो प्लाज्मा सेल्स, हम सभी को तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के सेल्स में यदि कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं माइलोमा, ओके। अब फोर्थ टाइप का हमारा बचा है वो हमारे पर है न्यूरो एक्टोडर्मल। तो न्यूरो एक्टोडर्मल आपको क्या होता है? नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं हमारे, एक्सोन्स, डेंड्रोन्स, वहाँ पर यदि कैंसर हो जाए तो उसमें बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स कैंसर। अगर मैं क्लोनल एवोल्यूशन की बात करूँ तो ये आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये हमने टाइप पढ़ लिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है क्लोनल, क्लोनल इवोल्यूशन, क्लोनल इवोल्यूशन ऑफ ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं,
क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से सुना। हाउ मेनी नॉर्मल सेल्स एक्ट एज एंसेस्टर टू फॉर्म द ट्यूमर। एक ट्यूमर बनाने के लिए कितने एंसेस्टर सेल्स हमको चाहिए होते हैं। डू द ट्यूमर सेल डिसेंडेंट फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर सेल्स। क्या जो ट्यूमर हमारा बन रहा है, क्या ये कोई एक सेल से बन रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या जो हमारा जो ट्यूमर बना हुआ है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी did a large number of the normal cells undergo changes and becoming ancestor to form the many subpopulations। सिंपल पूछा जा रहा है कि कोई कैंसर है वो क्या एक सेल से ओरिजिनेट हो रहा है, ये बहुत सारे सेल से ओरिजिनेट हो रहा है, मोनोक्लोनल है, ये पॉलीक्लोनल है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो टर्म लिख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा गैस करना उसको मैंने तो आपको बताना ही है। ठीक है, पर थोड़ा सा गैस करना आपको। एक आपका मोनो, CLON, मोनोक्लोनल, और दूसरा पोली। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, तो जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि पॉलीक्लोनल है, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली 99% जो आपके सेल्स हैं वो मोनोक्लोनल हैं, यानी एक ही सेल वो ओरिजिनेट होके कैंसर कोज कर रहा है। बहुत सारे जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस के कारण हमारा जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स बनता है। हम देखेंगे कैसा एक सेल वो कैंसर सेल्स बन रहा है। ठीक है, तो कैंसर की बात करूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी, जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक। तो जेनेटिक तो आप सभी को पता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना, वो जेनेटिक डिजीज होगी। अब एपिजेनेटिक क्या है, एपिजेनेटिक ये भी बहुत प्यारी टर्म है। तो एपिजेनेटिक क्या है, यदि आपके डीएनए में सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस इज नॉट चेंज, आपका डीएनए का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। व्हाट, डीएनए का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, जो जो प्रोटीन वो बनाएगा उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन अलग होगा। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। तो एपिजेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक चेंजेस की वजह से हमारा एक कैंसर ओरिजिनेट होता है। कैसे ओरिजिनेट होता है उसके हम 4 स्टेप पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप है वो भी बहुत प्यारा स्टेप है, जिसको बोलते हैं हम इनिशिएशन। हम पढ़ेंगे अब कैंसर कैसे ओरिजिनेट हो रहा है। तो पहला हमारा है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, ANITIATION। इनिशिएशन में क्या होगा, मान लीजिए ये आपके नॉर्मल सेल थे, ये 3 आपके क्या थे, नॉर्मल सेल थे आपके। ठीक है, अब नॉर्मल सेल्स में कुछ जेनेटिक चेंजेज आइए, क्या चीज़ आए हैं, कुछ जेनेटिक चेंज आए हैं, कुछ जेनेटिक चेंज आए, और उन जेनेटिक चेंजेस की वजह से हमारा जो सेल है वो इनिशिएट हो चुका है कैंसर तैयार होने के लिए। अब आप बोलोगे कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो भी आपको पता है, आपको पता है, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। कुछ म्यूटेंट हो सकते हैं, यूवी रेडिएशंस हो सकती हैं, एक्सरे रेडिएशंस हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो आपने खा लिया है। ठीक है, उसकी वजह से आपको इनिशिएशन मिलेगी, आपके सेल को इनिशिएशन मिल गया, तो आपका सेल इनिशिएट हो चुका है। तो ये कैसा सेल्स हमारा, इनिशिएटेड सेल्स हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इनिशिएटेड, INITIATED, इनिशिएटेड सेल। ठीक है, सेल इनिशिएट होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अब सेल हमारा इनिशिएट हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रमोशन। प्रमोशन यानी अब देखो, एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल हमारे बनेंगे, कैंसर सेल्स बनेंगे। तो ये क्या, एक सिंगल सेल था, अब इस सेल से बहुत सारे हमारे कैंसर सेल बनेंगे। तो इस टाइप को हम बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन, यानी प्रमोशन। अब ये प्रमोशन करेगा, यानी ये अब डिवाइड होगा, ये सेल डिवाइड होगा, तो 3 में डिवाइड हो गया भाई, 1 2 3। ठीक है, ये 3 में डिवाइड हुआ, बट ये कैसे हैं, प्री न्यूप्लास्टिक, यानी कैंसर सेल तो नहीं बनाए हैं बट बनने के कगार में है, मे बी बनाए भी हो सकते हैं, और बनाए नहीं होंगे तो बट अभी कैंसर्स नहीं बने हैं। अब थोड़े से और एपिजेनेटिक और जेनेटिक चेंजेस होंगे। कैंसर बनना है तो बहुत सारे जेनेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस तो होना जरूरी है, ऐसा नहीं, ऐसे कोई आसान से कैंसर नहीं बन सकता। अब बहुत सारे जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंज होंगे, उनकी वजह से हमारी 3 सेल थे, इन तीनों में से कोई एक सेल है वो चेंज हो गया। ठीक है, बीच वाला सेल मान लेते हैं हम चेंज हो गया, बाकी जो 2 सेल थे वो सेम वही रहे, बाकी 2 सेल वैसे ही रहे। तो ये 2 अंडरगो नहीं करेंगे, बट ये जो वाला है ना, ये आपका नीचे जाएगा, यानी ये अब क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन करेगा तो ये एक था, ये 3, सॉरी चेंज करता हूँ, अब ये 3 बनाएगा। ठीक है, 3 बनाएगा, फर्दर आगे ये
ऐसे ऐसे 3 बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाता चलेगा, यानी लगातार डिवीजन होती जाएगी। और लास्ट स्टेप हमारा आता है, उसको बोलते हैं हम मेटास्टेसिस, ये इनवेजिवनेस। तो मैं यहाँ पे इनवेजिवनेस लिख रहा हूँ, मेटास्टेसिस भी आप लिख सकते हो, मेटास्टेटिस, लास्ट में से निकालिए मेटास्टेसिस। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप्स थे। ठीक है, हो गया। तो ये आपके स्टेप्स थे। अब हम सिंपली करेंगे, स्टेप्स तो मैंने कर लिए, नोट्स मैंने आपको भेज दिया है। अब प्रॉपर्टी क्या है, किसी कैंसर सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को कैंसर सेल्स के बारे में पता करना है तो उसको प्रॉपर्टीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो पहली जो किसी एक कैंसर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टी है, वो है इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन, IMMORTAL, ठीक है, इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन वर्ड से समझा रहा है। इमोर्टलाइजेशन, इमोर्टल क्या होता है, अमर। नॉर्मल सेल हैव ए लिमिटेड कैपेसिटी टू ग्रो डिवाइड एंड बोथ इन विवो एंड विट्रो। कोई एक नॉर्मल सेल्स है, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ लिमिट होती है कि बस हाँ अभी मैं 3 दिन में डिवाइड करूंगा, बस उसके बाद में डिवाइड नहीं करूंगा। चाहे वो विवो हो यानी सेल के अंदर हो, चाहे वो विट्रो हो सेल के बाहर हो, उसका कोई इशू नहीं है। इवन इफ द प्रोवाइडेड द विद ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, अगर मैं विट्रो कंडीशन में सारे कंडीशन में प्रोवाइड कर दूं जो भी एक सेल को ग्रो होने की चाहिए, फिर भी वो ग्रो नहीं करेगा, वो कुछ लिमिट तक ग्रो करेगा, उसके बाद वो ग्रोथ करना स्टॉप कर देगा। बट 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 जो हमारा कैंसर सेल्स होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मटेरियल कितना हो कुछ हो, वो लगातार डिवीजन करता रहेगा करता रहेगा करता ही रहेगा, यानी वो इमोर्टल है, यानी अमर है वो, अब वो मरेगा नहीं। ठीक है, बाकी लॉस ऑफ एंकर्ड डिपेंडेंस है, ये पहला पॉइंट था इमोर्टलाइजेशन, तो मैंने आपको बता दिया, ये बच्चे बच्चे को पता था पहले से। अगर मैं दूसरी बात करूं, तो दूसरा आपको होता है लॉस, लॉस ऑफ एंकर्ड डिपेंडेंस। एंकर, एंकरेज, ये एंकर बोल सकते हैं, एंकरेज, एंकरेज डिपेंडेंस। ठीक है, DEPENDENCE, डिपेंडेंस, लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अटैच होते हैं किसी रिजिड सबस्ट्रेटम के साथ, हम उस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके बाद वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करते हैं। बट हमारा जो कैंसर सेल्स होता है वो लिक्विड मटेरियल है ना, जो सस्पेंडेड मटेरियल, उसमें भी ग्रो करने लग पड़ते हैं। मैं यहाँ पर दो चीज़ें बनाता हूँ, समझाओगे आप। ये मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास दूसरा बीकर है, इसमें मैंने नॉर्मल सेल डाला हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सेल डाला हुआ है, इसमें मैंने भाई कैंसर सेल डाला हुआ है, इसमें मैंने कैंसर सेल डाला हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल। अब क्या हुआ, जब मैंने नॉर्मल सेल इसमें डाल दिया है, तो ये यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है, यहाँ चिपक सकता है, इसको बोलते हैं एंकर, यहाँ चिपक सकता है कि सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, उसके बाद ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, उसके बाद ये डिवीजन करेगा। ठीक है, बट मैं कैंसर सेल्स की बात करूँ, तो कैंसर सेल क्या करते हैं, यहाँ पर देखो पानी था, ये सस्पेंडेड मटेरियल था, सोल्यूशन था ये, ठीक है, तो ये सोल्यूशन में जब तैरे होंगे तभी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इनको एंकरेज की जरूरत नहीं है, इनको कोई भी सबस्ट्रेटम की जरूरत नहीं है अटैच होने के लिए, ये ऐसे भी अटैच करते हैं, तो इनके पास लॉस हो गई पावर भाई एंकरेज की। तीसरा पॉइंट, डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन। ओके, इतने बड़ी टर्म मैं लिखूंगा नहीं, बट मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, डिक्रीज डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंस, ठीक है, इनहिबिशन, इनहिबिशन, इनहिबिशन। ओके, तो ये चीज़ भी कैंसर सेल में हो गई होती है। ठीक है, हाँ, जो कैंसर सेल्स है वो उसने डिक्रीज कर दी है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। अब डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन क्या है, नॉर्मल सेल कुछ डेंसिटी पर ही प्रोलिफरेट होते हैं, चाहे उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए या उनको सीरम चाहिए, कोई ना कोई उनको मटेरियल चाहिए, कुछ डेंसिटी चाहिए, उसी डेंसिटी में वो भाई प्रोलिफरेट करते हैं। बट हमारे जो ये हम बोल सकते हैं कैंसर सेल्स होते हैं, उनको डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, डेंसिटी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, ये अगला आपका पॉइंट है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पॉइंट आपका।
तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये भी आपने सुना होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं भाई वो करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये सेल अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, कि सस्पेंडेड मटेरियल में किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो भाई ये डिवीजन अपना स्टॉप कर देगा और अगला डिवीजन स्टार्ट कर देगा, ये वाला। ये किसी और के सेल के में साथ में आ जाएगा, ठीक है, ये किसी और के सेल के साथ में आ जाएगा, तो अगला सेल आपका, ओ यार क्या है ये, हाँ, ये किसी और के साथ में आएगा, वो वाला डिवीजन स्टार्ट करेगा। वैसे ही आपका नेक्स्ट, ठीक है, वैसे आपका नेक्स्ट ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, और वैसे आपका नेक्स्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि जब ये किसी और सेल के साथ में कॉन्टैक्ट में आया तो इसने भाई डिवीजन स्टॉप कर दिया। ब्लू वाला ग्रीन के साथ में कॉन्टैक्ट में आया तो ब्लू वाले ने डिवीजन स्टॉप कर दिया। ग्रीन वाला इसके डिवीजन में आया, कॉन्टैक्ट में आया तो इसने डिवीजन स्टॉप कर दिया। वैसे 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 हमारा चलता है इन द केस ऑफ नॉर्मल सेल्स। बट इन केस ऑफ कैंसर टिश्यू, कैंसर टिश्यू में क्या होगा, मान लीजिए ये एक आपका कैंसर सेल था, ये किसी के कांटेक्ट में आया, ठीक है, ब्लू वाले के कांटेक्ट में आया, तो ये भी ग्रो करेगा, और ये जो रेड वाला है ये भी ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब कांटेक्ट का भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांटेक्ट हो ना हो, वो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद ये किसी और सर के साथ में कांटेक्ट में आ गया, ये किसी और के सर के साथ में कांटेक्ट आ गया, तो ये तो ग्रो करेगा करेगा, बाकी रेड वाला वो तो ग्रो करेगा ही करेगा, ये आपका जो ब्लू वाला ये भी ग्रो करेगा करेगा। तभी तो ये हम बोल सकते हैं प्रोग्राम्ड नहीं है, डिवीजन हो रहा था, लगातार डिवीजन होता ही जा रहा है, कॉन्टैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना मर्जी चिपक जाए भाई इनसे, इनका कॉन्टैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। ओके, अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट, तो वो है इनवेजिविनेंस एंड मेटास्टासिस, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्किप कर दिया था, ठीक है। एक आपका इनवेजिविनेंस, ठीक है, ये बहुत प्यारे टर्म है, दो टर्म है, और ये क्लियर होना आपको जरूरी है, इनवेजिविनेंस, ठीक है। तो इनवेजिविनेंस और दूसरा आपका मेटास्टासिस, METASTASIS। जो इनवेजिवेनेस वो क्या होता है, इनवेजिवेनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ट्यूमर सेल टू इन्वेड द नेबरिंग टिश्यू। देखो, किसी एक सेल में ट्यूमर हुआ और उसने साथ वाले सेल्स को क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया, यानी कैंसर कर दिया उसको भी, तो उसको हम बोलते हैं इनवेजिवेनेस। यानी यह मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक कैंसर टिश्यू था, ठीक है, कैंसर सेल था, इस कैंसर सेल ने नियर बाय जिसके साथ वाला सेल है इसको भी कैंसर कर दिया, ठीक है। ये इसके अंदर मतलब इसका जो मटेरियल है वो ऐसे से बाहर निकला, जो भी कैंसरस वाला मटेरियल था वो इसके अंदर घुस गया और इसको भी इसने कैंसरस बना दिया, ठीक है। तो हम बोल देंगे इनवेजिवेनेंस हुआ, ठीक है, यानी इन्वेड हुआ, ये सर इसमें इन्वेड हुआ, ठीक है। बट मैं अगर बात करूं दूसरी मेटास्टेसिस की, तो मेटास्टेसिस में मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये कैंसर सेल्स है, तो ये चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा भाई, ऐसे घूम घूम के ब्लड स्ट्रीम से होते हुए दूसरे कहीं दूर जाके, ठीक है, दूसरे कहीं दूर जाके किसी सेल को क्या कर देगा, कैंसर कर देगा। तो मेटास्टेसिस करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी आपके पैर में कैंसर होगा तो जाके आपके माइंड तक जाके या आपके लीवर तक जाके आपके ब्रेन तक जाके वो क्या करेगा, कैंसर कोज करेगा। इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब फर्स्ट मैलिग्नेंट सेल्स के होता है और सेकंड मैलिग्नेंट सेल्स के होता है, ये आपको समझने वाली बात है। जो आपका फर्स्ट मैलिग्नेंट सेल्स है वो क्या सीन है, देखो, जो फर्स्ट मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, मटेरियल सेक्रेट करेंगे, और कुछ प्रोटेजेस हो सकते हैं, कुछ डाइजेस्टिव और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, वो क्या करेंगे, प्रोटेजेस होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को खा लेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं, आपके इलास्टिन प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोलेजन हो सकते हैं, फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है, उसके बाद आपका गैग हो सकता है, वगैरह वगैरह मटेरियल को खा जाएगा। पर जो दूसरा होता है उस सेकंड वाला क्या करता है, सेकंड वाला आपका जो कैंसर सेल है वो आपका ग्रो तो करेगा करेगा, साथ में वो एंजियोजेनेसिस करेगा। बहुत प्यारी टर्म मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंजियोजेनेसिस, ठीक है, ANGIO
एंजियोजेनेसिस, GENSIS। एंजियोजेनेसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है, नई नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। तो सेकंड जो सेल्स हैं वो, जैसे देखो यहाँ पर कैंसर हुआ, इसने दूसरे सेल को कोज किया था कैंसर, और दूसरा सेल ने क्या कर दिया, एंजियोजेनेसिस कर दी। एंजियोजेनेसिस ने इसने न्यू ब्लड वेसल बनाई और बहुत सारी बना दी। क्यों बनाई? क्योंकि ये लगातार डिवीजन कर रहा है, ये लगातार डिवीजन कर रहा है, तो उसको लगातार ऑक्सीजन की नीड है। और यदि बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन जाएंगे तो यानी बहुत सारे ऑक्सीजन की डिमांड वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर, इसमें क्या आएंगे मैं ओवरव्यू दे दूं। कैंसर क्रिटिकल जीन्स यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स, और हाँ, और जो कैंसर है उसकी कैसे कोज हैं, कोज कैसे होते हैं, कैंसर कैसे होता है, यानी इंसर्शन होता है, डुप्लीकेशन होता है, या हम बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपके लिए सफिशिएंट आज के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।